हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले मेरे लेक्चर में मैंने व्यक्तित्व को वर्गीकरण किया था और फिर हमने इससे पहले लेक्चर पढ़ा था व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए आज हम पढ़ते हैं व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधियां, यानी कि व्यक्तित्व को हम किस किस तरीके से अच्छे से माप सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसकी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो प्रक्षेपण विधियों में परीक्षण विषय के प्रत्यक्ष व्यवहार, विशिष्ट व्यवहार या अनुभव के बारे में नहीं जानना चाहता। ये जो प्रक्षेपण विधि है, ये किसी भी विषय के आधार पर प्रत्यक्ष या जो सामने हमारा व्यवहार हो रहा है उसको नहीं जानना चाहता बिल्कुल भी, कि विषय में क्या है या तुम सामने क्या कर रहे हो। ये जो परीक्षण है ये नहीं जानना चाहता। ये क्या जानना चाहता है? ये जानना चाहता है कि आप अपने व्यवहार में किस तरह से कलात्मक ढंग से व्यवहार करते हैं, यानी कि आप अपने व्यवहार को किस तरह से क्रिएटिव करते हैं, किस तरह से डेवलप करते हैं, किस तरह से कलात्मक एकदम से मतलब कि एक अलग निखारने वाला व्यक्तित्व सामने लाते हैं, है ना। नए नए स्टाइल, लाइफ स्टाइल आपका एकदम चेंज हो जाए इस तरह से। तो वो चाहता है कि आपने अपने व्यवहार में इस चीज को कितना अपनाया, उस चीज का परीक्षण, है ना। तो ये जो विधि है प्रक्षेपण विधि, व्यक्तित्व प्रक्षेपण विधि, ये नहीं जानना चाहता कि तुम्हारे विषय में इस चीज के, तुम्हारे विषय वगैरह में क्या है, तुम्हारे पाठ्यक्रम में क्या है, तुम किस तरह से पढ़ोगे, ये नहीं जानना चाहता, है ना। ये भी नहीं जानना चाहता कि जो चीज आपके सामने है ना, उसको देख के आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। प्रत्यक्ष व्यवहार, विशिष्ट व्यवहार या अनुभव के बारे में यह जानना नहीं चाहता बिल्कुल भी। ये चाहता है, ये क्या अनुरोध करता है आपसे, ये अनुरोध करता है कि वह विषय को कलात्मक ढंग से व्यवहार में किस तरह से ला रहा है ना। वो उस चीज को, उस विषय को, यानी कि अगर एक पाठ है अच्छा आचरण, तो ये जानना चाह रहा है कि अच्छे आचरण के गुण आप में कितने आ रहे हैं, आप कितना जान पा रहे हो, आपके अंदर में कितने गुण आ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी उसके आधार पर कितनी डेवलप हो रही है ना। तो ये सब क्या है, इसमें विषय की अपनी दबी हुई इच्छाएं, प्रेरणाएं, संवेगों आदि का प्रस्तुतिकरण आसानी से कर देता है ना। चलिए, ये सब क्या है कि ये हमारा संवेग, भावनाएं, विचार सब कुछ अच्छे से प्रस्तुत करा देता है। जो व्यवहार में, जो चीजें हमारे व्यवहार में आ जाता है, विषय हमारे व्यवहार में आ जाते हैं, विषय के गुण, यानी कि जो शिक्षा है, अगर मैं हूं, है ना, हमने शिक्षा ग्रहण कर ली, है ना, तो शिक्षा ये यही दबी नहीं रहने की, जब तक तुम अपने व्यवहार में शिक्षा को नहीं लाने के, तब तक वो शिक्षा नहीं मानी जाने की, है ना। वो तो फिर आपके क्या रहेगा, फिर तो अगर आप शिक्षित होके भी अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर वो शिक्षा आप अपने आचरण में नहीं लाएंगे, व्यवहार में नहीं लाएंगे, तो चलिए इसे नोट कर लो। चलिए देखिए, थारपे ने क्या कहा था और स्मूलर ने क्या कहा था। प्रक्षेपण विधि उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं, यानी कि जो वो कार्य करता है के आधार पर उसके व्यक्तित्व के स्वरूप का वर्णन करने का साधन है। यानी कि उद्दीपक कैसा है, उद्दीपक ये है, यानी कि कोई, ये समझो कि एक, जैसे थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत था, ठीक है, उसने किस पे दिया था, बिल्ली पे दिया था। चलिए ये नहीं देखते, ये देखिए कि अगर आपको कुछ लालच दिया जाए, अब
यानी कि अगर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को ज्यादातर चॉकलेट दिखाकर भगा कर ले जाते हैं, भगा के यानी कि चलो तुम्हारी मम्मी बुला रही है, कुछ भी किस तरह से भी ले जाते हैं उठा के, है ना। तो बच्चे को चॉकलेट दिखाई, चॉकलेट किसका काम करेगा, उद्दीपक का, कि एकदम से चॉकलेट दिखाई, मन में थोड़ा सा लालच आ गया बच्चे के, है ना। उद्दीपक एकदम लार आ गई कि भाई हाँ तो हमें तो चॉकलेट मिली है, इस तरह से, है ना। और उस चॉकलेट को देख के जो उसने क्रिया करी, है ना, उस क्रिया के आधार पर हम व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व के रूप का वर्णन करते हैं, है ना। या फिर ऐसा देखिए, आपको कोई चित्र दिखाया गया, है ना, कोई चित्र दिखाया गया, आपसे कहा गया, एकदम से चित्र देख के एकदम से याद आया कि ये किसका चित्र है, आपने क्या क्रिया करी, है ना। तो वही क्या है, वही आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, वही आपके व्यक्तित्व का के आधार पर हम वही आपकी क्रिया के आधार पर हम व्यक्तित्व का क्या कर लेते हैं, वर्णन करने का, ये एक वर्णन करने का क्या है, एक साधन है ना। चलिए अब ये शब्द आया प्रक्षेप। ये प्रक्षेप क्या है, प्रक्षेप क्या है, ये इसका अर्थ है अपनी बातों, विचारों, भावनाओं और अभिरुचियों, अनुभवों तथा ये जो कल्पनाएं हैं आप स्वयं ना करके किसी उद्दीपक के माध्यम से, उद्दीपक के माध्यम से ये सब चीजें व्यक्त होती हैं। उद्दीपक मैंने बताया था ना, उद्दीपक होता क्या है, यानी कि जिसके द्वारा ये सब क्या करें, आपके विचार, भावनाएं, अभिव्यक्ति, अनुभव वगैरह सब चीजें एक सामने बिल्कुल पर्सनैलिटी के तौर पे एक सामने निखर के आए, एक सामने दिखाई दिए, जिस चीज को देखकर आपके ये सारी भावनाएं, ये सारे अनुभव, ये सारी अभिव्यक्ति, ये सब सामने आ जाए, ये क्या कहलाता है, प्रक्षेप कहलाता है ना। अब ये जो प्रक्षेप शब्द है, चलिए इसे नोट कर लो एक बार। यानी कि उद्दीपक के माध्यम से जो आपने क्रिया करी, उसके आधार पर क्या होता है, अभिव्यक्ति को, आपकी पर्सनैलिटी को का वर्णन कर सकते हैं हम, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए जो प्रक्षेप शब्द आया है, ये सर्वप्रथम किसने इस शब्द का प्रयोग किया था, सर्वप्रथम ये किसने इस शब्द का प्रयोग किया था, ये किया था सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने किया था। जो सिगमंड फ्रायड थे, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने पागलों का अध्ययन किया था, पागलों पर सर्च, ठीक है। इन्होंने अपनी तीन मुख्य प्रत्यय दी थी, कौन कौन सी, इन्होंने अपनी तीन मुख्य प्रत्यय भी दी थी, किसमें, मन को लेकर, कौन कौन सी, एक तो दी थी इन्होंने ईड, एक ईगो, और एक क्या थी, सुपर ईगो। इन्होंने ये किस पे दी थी, मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद, सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने। तो चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लो आप। चलिए देखिए, सबसे पहला परीक्षण कौन सा है हमारा, सबसे पहले परीक्षण कौन सा है हमारा, रोसाक परीक्षण, जिसे बोलते हैं रोसा-साई-धब्बा परीक्षण, ठीक है। इसे इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इंक ब्लॉट टेस्ट।
अब इनका इस परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था भाई? हरमन रोसा ने। कब किया था? 1921 में। कब करा था? 1921 में। अब क्या था कि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था कि इन्होंने कार्ड लिए 10, ठीक है। अब 10 तो कार्ड ले लिए इन्होंने। अब इन्होंने कलर लिए 3। कितने कलर लिए? 3। अब 3 कलर से इन्होंने उन कार्डों पर स्याही के धब्बे का प्रयोग किया था, है ना। कौन कौन से कलर थे वे? काला, सफेद और लाल। काला, सफेद और लाल, है ना। चलिए नोट कर लो, आगे बताती हूं फिर। इन्होंने 10 अलग अलग तरह के कार्ड लिए और उस पर क्या किया? कलरफुल अलग अलग कलर से क्या किए? धब्बे कर दिए, है ना। तो चलो इसे नोट कर लो एक बार आप। इसको क्या कहते हैं? रोसा परीक्षण या रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। प्रतिपादन किसने किया था? हरमन रोसा ने। कब? कौन से सन में? 1921 में। तो नोट कर लो। चलिए देखिए, जो रोसाक परीक्षण है वो किसने दिया था? वो हरमन रोसा ने दिया था 1921 में, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें कितने कार्ड लिए? इसमें 10 कार्ड लिए थे और उसमें 3 अलग अलग कलर लिए थे। कौन से? तो ब्लैक, व्हाइट एंड रेड। 3 तरह के कलर वाले कलर लिए थे, धब्बे लिए थे, जो किस पर? उन 10 कार्डों पर उन्होंने अलग अलग करके लगा दिए थे, है ना। वे जो धब्बे थे वे 10 कार्डों पर अलग अलग कलर के बना दिए थे और वो जो चित्र थे, वो जो धब्बे थे, वही बच्चों के सामने उन्होंने क्या करे? प्रस्तुत करे। अब उन्हीं को देखकर, अब देखिए, इस परीक्षण में 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं, है ना। 5 कार्डों पर काले रंग व 2 कार्डों पर सफेद रंग व लाल 2 कार्डों पर सफेद रंग तथा 3 कार्डों पर काले व लाल धब्बे बने होते हैं। यानी कि 5 कार्डों पर कैसे रंग? 5 कार्डों पर स्याही के धब्बे, 5 कार्डों पर काले रंग व 2 कार्डों पर सफेद रंग व 3 कार्डों पर काले व लाल रंग के धब्बे बने होते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें परीक्षार्थी के सामने एक चित्र प्रस्तुत किया जाता है और उनसे पूछते हैं कि ये क्या हो सकता है ना। ये चित्र तुम्हें किस चीज की याद दिलाता है? ये क्या हो सकता है? वो चित्र दिखाकर क्या पूछते हैं कि ये जो चित्र है तुम्हें किस चीज की याद दिलाता है, और ये जो चित्र है ये किस स्मृति की याद दिलाता है, और ये जो चित्र है ये क्या हो सकता है। इसमें बालक के क्रियात्मक, भावनात्मक व ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक के आधार पर परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण को कैसे माहौल में करना चाहिए? बिल्कुल शांत वातावरण में करना चाहिए इस परीक्षण को। चलिए नोट कर लो एक बार। तो चलिए, ये जो परीक्षण था कौन सा? रोसाक परीक्षण। ये किसने? स्याही या रोसा स्याही धब्बा परीक्षण। ये किसने दिया था? हरमन रोसा ने। कब दिया था? 1921 में। ये जो वैज्ञानिक थे ये कहाँ के थे? ये कौन से वैज्ञानिक थे? ये मन चिकित्सक वैज्ञानिक थे। ये मन चिकित्सक थे, ठीक है। और ये मन चिकित्सक थे, ये कहाँ के थे? ये थे
स्विट्जरलैंड के। ठीक है, तो अब इसमें क्या था कि जब बालक संपूर्ण कार्डों के प्रति अपने विचारों को व्यक्त कर देता है तो उसे फिर दोबारा वे चित्र दिखाकर क्या करते हैं, वे दोबारा चित्र दिखाकर उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने को कहते हैं। और जब वह विस्तार पूर्वक उस चीज का वर्णन कर देता है, जब वो अच्छी तरह अपने विचार व्यक्त कर देता है, तो वो क्या होता है, इसमें परीक्षार्थी की सभी अनुक्रियाएं, वो जो क्रिया करता है उसको वैसे के वैसे ही इकट्ठा कर लिया जाता है। इसमें ये है कौन सा परीक्षण था, रोसाक परीक्षण या रोसा चाय डब्बा परीक्षण। ये पूरा हो गया है, अच्छे से नोट कर लो इसे। चलिए दूसरा कौन सा परीक्षण था हमारा, विषय संप्रत्यक्ष परीक्षण या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या प्रसंग परीक्षण। अब ये क्या है, इसको टैट भी बोलते हैं, टैट परीक्षण यानी कि थर्मेटिक अपेसेप्शन टेस्ट। अब ये किसने दिया था, ये दिया था मुर्रे और मॉर्गन ने। कब दिया था, 1935 में। कब दिया था, 1935 में। ये जो परीक्षण है इसको क्या बोलते हैं, विषय संप्रत्यक्ष परीक्षण या प्रासंगिक अंतर्बोध या फिर प्रसंग परीक्षण। इसके 3 नाम हैं। ठीक है, अब इसको टैग भी बोलते हैं, थर्मेटिक अपेसेप्शन टेस्ट, अपेसेप्शन टेस्ट। ठीक है, प्रतिपादन, इसके प्रतिपादक कौन थे, मुर्रे व मॉर्गन। इसके प्रतिपादक कौन थे, मुर्रे व मॉर्गन। इन्होंने ये जो परीक्षण किया था, ये कब किया था, 1935 में। कब, 1935 में। इन्होंने क्या किया, इनके कार्डों की संख्या कितनी थी, 31। कितनी थी टोटल, 31। अब 31 कैसे थी, इन्होंने क्या किया, 10 तो इन्होंने महिलाओं के चित्र ले लिए, चित्र बनाए थे 10 कार्डों पर, है ना, सॉरी। और 10 किस पर बनाए थे, 10 चित्र बनाए थे उन्होंने महिलाओं के कार्डों पर, है ना। 10 कार्डों पर महिलाओं के चित्र, 10 कार्डों पर पुरुषों के चित्र। ठीक है, इन्होंने एक चित्र ऐसा यूज किया था, एक कार्ड ऐसा यूज किया था जिसपे नो पिक्चर, उस पे कोई पिक्चर ही नहीं थी, उस पे कोई चित्र ही नहीं था, है ना। इन्होंने 30 में से कितने चित्र का वो किया था प्रयोग, 20 चित्र का। जिन्होंने 10 तो इन्होंने पुरुषों के चित्र ले लिए थे उन कार्डों पर, और 10 कार्डों पर जो महिलाओं के चित्र ले लिए थे। ठीक है, 10 कार्ड पर जो चित्र बने थे अलग अलग महिलाओं के बने हुए थे, और 10 पर पुरुषों के चित्र बने हुए थे 10 कार्डों पर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए आप, अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे अपने।